गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन आप पढ़ रहे हैं। इसके राइटर हैं अल्फोंस टॉरेट। आज आप लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन जिनकी आप हिंदी समझेंगे तो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट क्या क्या चीज बॉदमन थी फ्रेंच को एप्रेंसिव हैबिट कर रही थी या किस चीज से फ्रेंच आशंकित था। फ्रेंच के टीचर ने हेड आश्रम कहा था द स्टूडेंट विद्यार्थियों ने कहा था टू प्रिपेयर तैयार कर लो अ लेसन ऑन पार्टिसिपल। किस पर बेटा? पार्टिसिपल पर। व्हाट ही न्यू नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं जानता था अबाउट देम, इन पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। मोर इसके अलावा ही वाज लेट, वो लेट हो गया था फॉर स्कूल के लिए। सो ही थॉट, ये सोच रहा था दैट ही वुड बी स्कॉल्डेड, उसको स्कॉल्डेड किया जाएगा, उसे डांटा जाएगा। दिस वाज, ये उसकी एप्रेंसिव था, ये उसका डर था या ये उसकी आशंका थी। Why was there a large crowd? भाई मन क्यों देर मन वहां पर एक लार्ज क्राउड थी इन फ्रंट ऑफ, सामने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ क्यों थी? तो देखिए द बुलेटिन बोर्ड गेव पीपल न्यूज, बुलेटिन बोर्ड दिया करता था लोगों को समाचार ऑफ लास्ट, यहां पर लॉस्ट बैटल्स, लॉस्ट माने हारे हुए युद्धों के बारे में बताता था, और ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर आते इनके बारे में बताता था, ईटीसी और भी चीजों के बारे में ये बुलेटिन बोर्ड बताता था। देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ, देयर माने यहां वाज की बहुत बड़ी भीड़ थी ऑफ द बुलेटिन बोर्ड पर। टू रीड मन पढ़ रहे थे द लेटेस्ट न्यूज, हाल में ही ताजी जो न्यूज होती लेटेस्ट न्यूज पढ़ रहे थे। द न्यूज वाज दैट, समाचार ये था कि दे वर टू स्टडी, वो अध्ययन करेंगे जर्मन पढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ फ्रेंच भाषा की जगह अब वो जर्मन पढ़ेंगे इन देयर स्कूल, अपने स्कूल में। ये देखिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड खत्म हुआ। हाउ डिड द पीपल इन अल्सेस पुट ऑफ, टाल देते हैं लर्निंग में शिक्षा को या पढ़ने। तो कैसे अल्सेस के लोग सीखने को या पढ़ने को टाल देते हैं। द पीपल इन अल्सेस, जो अल्सेस के लोग हैं, डिड नॉट पे प्रॉपर अटेंशन, एकदम सही अटेंशन ध्यान नहीं रखते हैं, अटेंशन रखते नहीं है टू द स्टडी ऑफ देयर अवर लैंग्वेज, अपनी भाषा को अध्ययन करने में वो प्रॉपर अटेंशन नहीं रखते हैं। दे थॉट, वो सोचते हैं दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास बहुत समय है, एंड दे वुड लर्न, वो याद कर लेंगे, इट मन इसको, टुमारो मन आने वाले कल। दैट इज हाउ, इसी कारण, दे मन वे, इस वजह से, दे पुट ऑफ देयर लर्निंग, इसीलिए वो टाल देते हैं लर्निंग, अपने सीखने को, अपनी भाषा को सीखने को क्या कर देते हैं, अगले दिन के लिए टाल देते हैं। देखिए हाउ डज कैसे एम पर प्रशंसा करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की किस तरीके से प्रशंसा करते हैं एम हेमल इज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा के बहुत ही ग्रेट लवर थे, बहुत ही बड़े प्रेमी थे। ही सेज दैट, वो कहते हैं फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत ही सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, संसार में ये फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही सुंदर भाषा है। इट इज द क्लियरेस्ट, एकदम साफ एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, बहुत ही तर्कयुक्त भाषा है, इस तरीके से कहते हैं। When did एम हेमल फिनिश, एम हेमल ने कब फिनिश खत्म किया
his last lesson, अपना अंतिम लेसन कब समाप्त किया? एम हैमल finished his last lesson when the church clock struck 12, जब चर्च की घंटी में 12 बज गए, जब चर्च की घड़ी में 12 बज गए, and trumpets were three of the Persian sounded, पर्शियन लोग क्या करने लगे? अपनी तुरई को बजाने लगे अंडर द विंडो, उसकी खिड़की के नीचे। तब उसने अपने चैप्टर को समाप्त किया। Why was एम हैमल कॉन्स्टेंटली, लगातार लुकिंग एट मन देख रहे थे, वेरियस डिफरेंट थिंग्स पर, वस्तुओं को, इन द अपने कमरे में अलग-अलग चीजों को क्यों देख रहे थे? एम हैमल वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग, देख रहे थे वेरियस थिंग, अलग-अलग चीजों को, इन द रूम कमरे में, बिकॉज़ क्योंकि ही वांटेड टू फिक्स, वो फिक्स करना चाहते थे इन हिज माइंड, अपने माइंड में, जस्ट नाउ एवरीथिंग, जो हर चीज को लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल, जो उसके स्कूल में, छोटे स्कूल में दिखाई दे रही है, लुक स्कूल रूम, स्कूल में दिखाई दे रही है, सारी चीजों को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। व्हाट डिड द नैरेटर डू, नैरेटर ने क्या किया करता था ऐसे? व्हाट डिड द नैरेटर डू, क्या किया करता था? व्हेन ही वाज नॉट लर्निंग हिज लेसन, जब वो अपना पाठ याद नहीं कर रहा होता था, तब वो क्या किया करता था? एक बार समझिए, नैरेटर मतलब फ्रेंड क्या किया करता था जब अपना वो पाठ याद नहीं कर रहा होता? द नैरेटर वाज नॉट कीन उत्सुक एट हिज स्टडी, अपने अध्ययन में, अपनी पढ़ाई में बहुत उत्सुक नहीं था। व्हेन ही वाज नॉट लर्निंग हिज लेसन, जब अपना पाठ याद नहीं कर रहा होता था, ही वुड सीक, मन खोजता था, वर्ड्स है कभी चिड़ियों के अंडे, या गो स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार पर जाके स्लाइडिंग करता था, ये काम किया करता था फ्रेंड। हाउ डिड द नैरेटर कम टू नो, नैरेटर को कब ज्ञात हुआ, कब उसने जाना? दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन, ये उसका अंतिम लेसन है इन द फ्रेंच लैंग्वेज में, उसका अंतिम लेसन है, तब उसे पता चला। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया, दैट द ऑर्डर हैड कम, ऑर्डर आया है, फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आया है, टू टीच, पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन, या जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन और अल्सेस स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, एंड इट वाज देयर लास्ट लेसन, ये अंतिम लेसन था इन फ्रेंच में, इसका अंतिम लेसन। देखिए, हाउ विल, कैसे विल जर्मन रिपोर्ट्स में आलोचना करेंगे द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच के लोगों को, अगर फ्रेंच के आगे दा लगा है तो आप समझ लीजिए फ्रेंच के लोगों को। तो कैसे जर्मन के लोग फ्रेंच के लोगों की आलोचना करेंगे? दे विल रिपोर्ट, वो आलोचना करेंगे द फ्रेंच लोगों की, सेइंग दैट, ये कहकर, दे प्रिटेंडेड, वो बहाना बनाते, टू बी फ्रेंच बनने का वो बहाना बनाते हैं, येट दे कैन नाइदर स्पीक, यदि वो नहीं बोल पाते हैं, और नॉर राइट, अपना नहीं लिख पाते, ऑन लैंग्वेज, अगर देयर ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा को नहीं लिख पाते हैं, तो ये अपने बहाना बनाते फ्रेंच में बनने का। व्हाई वर द विलेजर्स, भाईमन क्यों विलेजर्स सिटिंग ऑन, बैठे थे, वेयर बेंचेस, पीछे वाली सीटों पर, ऑफ द क्लास में, दैट डे, उस दिन पीछे वाली सीटों पर, पीछे वाली बेंचों पर गांव के लोग क्यों बैठे थे? द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेस, बैठे थे, ऑफ द क्लास दैट डे, उस दिन, एडमन क्योंकि, दे वर सॉरी, उन्हें बड़ा दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए थे। दे ऑल्सो वांटेड, वो चाहते थे, टू थैंक, धन्यवाद देना चाहते थे, एम हैमल फॉर हिज लंबी एंड फेथफुल सर्विस, जो उसने बहुत ही वफादारी पूर्वक और लंबी सर्विस की है, इस सेवा की है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहते थे।
व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रेंड की क्या कंडीशन थी? व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास, जब उसका क्लास में नाम पुकारा गया तो उसकी क्या कंडीशन थी? व्हेन फ्रेंड नेम वाज कॉल्ड, पुकारा गया, इन द क्लास में हिज हार्ट वाज बीटिंग, उसका हृदय बीटिंग करने लगा, धक-धक करने लगा, एंड ही डिड नॉट डेयर, और उसकी हिम्मत नहीं थी, लुक अप, ऊपर देख सके, जैसे नीचे देख रहा था ऊपर देख सके, एंड वन क्योंकि ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, एनीथिंग अबाउट द रूल्स, वो किस नियम ऑफ द पार्टिसिपल, वो पार्टिसिपल के रूल के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, इसीलिए उसकी हालत बहुत खराब थी। इस तरीके से हाउ डिड एम हैमल ब्लेम, एम हैमल कैसे ब्लेम करते हैं? इसे अपने आप को ब्लेम करते हैं, फॉर फ्रेंड नॉट लर्निंग द फ्रेंच, जब फ्रेंड ने लर्निंग याद नहीं कर सका, फ्रेंच याद नहीं कर सका फ्रेंड, तो अपने आप को किस तरीके से ब्लेम करते हैं? कौन? एम हैमल। समझिए क्वेश्चन, एम हैमल ब्लेम, अपने आप को ब्लेम करते हैं, हिमसेल्फ अपने आप, फॉर द फ्रेंड नॉट लर्निंग द फ्रेंच, उसने फ्रेंच नहीं सीख पाई, अपने आप को ब्लेम करते हैं। एडमन क्योंकि ही ऑफन सेंड, वो अक्सर कर भेज देते थे हिमन उसको टू वाटर, पानी लाने के लिए, हिज फ्लावर, अपने फूलों के पानी के लाने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग हिज लेसन, उसको पाठ याद कराने की जगह वो क्या करते थे? पानी लाने के लिए, फूलों को पानी लाने के लिए भेज देते थे। He also gave friend a holiday, और उसे छुट्टी भी दे देते थे, when he wanted to go, जब वो जाया करते थे, जब वो ही वांट चाहते थे, गोवन जाना फिशिंग, जब वो फिशिंग करना जाना चाहते थे तब उसको छुट्टी भी दे देते थे। कौन? इसीलिए ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को आरोपित करना, ब्लेम का मतलब होता आरोपित करना, क्या करना? आरोपित करना। What did M. Hamel say? M. Hamel क्या कहते हैं to his students? अपने स्टूडेंट से क्या कहा? At the time of dismissing the class, जब क्लास डिसमिस हो रही थी, खत्म हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा? At the time of dismissing the class, अपनी क्लास को डिसमिस के समय M. Hamel did not say, कुछ नहीं कहा, कुछ say nothing, उन्होंने कुछ नहीं कहा to the students, विद्यार्थियों से, because मैंने क्योंकि he got emotion, वो बहुत भावुक हो गए थे, he just मैंने केवल learned his head, sorry leaned मैंने झुकना, अपने सिर को झुका लिया, against the wall, दीवार के सामने झुका लिया, and without a word, बिना शब्द के, बिना वर्ड के, कोई शब्द कहे बिना, एक gesture of with his hand, अपने हाथ से केवल अपने हाथ को हिला दिया, gesture मैंने इशारा कर दिया अपने हैंड से, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हो गया, समाप्त हो गया है, एंड यू मे गो, और तुम जा सकते हो। इसी तरीके से आपके फर्स्ट चैप्टर के लेसन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम द लास्ट लेसन है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।